बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम टेम्परेचर स्केल्स पर जो है वो एक तबसरा करेंगे। और अक्सर औकात बच्चे जब थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर या इंटर का जो फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें जब टेम्परेचर स्केल्स से जो है वो सवाल उनका सामना करना होता है तो अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको स्केल की कन्वर्जन का डिटेल में पता नहीं होता। तो आज हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि तमाम बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। बेटे, यहाँ पर 4 स्केल्स हैं टेम्परेचर के, जो कि हम जनरली 3 स्केल जो है वो मेंशन करते हैं, लेकिन फोर्थ भी इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट जो है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन एंड रैंकिन, ये 4 स्केल्स आपके जो यूज़ होते हैं इन मेयरिंग द टेम्परेचर। तो ये वैसे जनरली आप टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स में वो तो पढ़ चुके होंगे। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस जो है दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। जिसको माइक्रोस्कोपिक जो कंसेप्ट है टेम्परेचर का, उसमें आप डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो असल में ज़ाहिर बात है, जब भी किसी मटेरियल बॉडी में आप हीट जो है वो या इन होती है या हीट आउट होती है, तो दोनों केसेस में उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड। तो एक जनरल डेफिनेशन थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस एज टेम्परेचर, या फिर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर। दीज टू डेफिनेशंस, देयर आर 2 definitions of temperature which commonly mentioned। तो अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो स्केल्स हैं वो डिफरेंट इनमें पॉइंट्स हैं, जिनमें जिस तरह सेल्सियस में आप या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में या रैंकिन में इनकी जो स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली वाटर की जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ली गई हैं, और फिर इसको मयार बनाया गया है वाटर को। और इसकी जो एंडिंग पॉइंट जो बताई गई है वो कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस 100 होता है, और फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इस तरह इसको 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस शो करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये कि इन तमाम टेम्परेचर स्केल्स में, जिस तरह हम अभी फ़ारेनहाइट में चलेंगे तो फ़ारेनहाइट में 32 से ये स्टार्ट होगा और 212 फ़ारेनहाइट पर, यानी 32 में आप 180 ऐड करेंगे। इसके नंबर ऑफ डिविएंस कितने? 180 डिविएंस हैं। और सेल्सियस में इसके नंबर ऑफ डिविएंस हैं 100। नंबर ऑफ डिविएंस में फ़र्क है, तो इसलिए इसकी जो कन्वर्जन का जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात या नोटेबल पॉइंट आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि नंबर ऑफ डिविएंस स्केल्स की कौन सी हैं। सेल्सियस की टोटल नंबर ऑफ डिविएंस 100 है, जबकि फ़ारेनहाइट की टोटल नंबर ऑफ डिविएंस 180 है, और केल्विन की टोटल नंबर ऑफ डिविएंस जो हैं वो हैं 100। केल्विन की नंबर ऑफ डिविएंस है 100, एंड इसी तरह रैंकिन की हैं 180। ये नंबर ऑफ डिविएंस हैं, ये जिनको आप लिख रहे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ डिविएंस। Number of deviants 100 and 180, and for Celsius it is
100। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो है ये ध्यान में रखना है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में वाटर के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 32 तस्वर की गई है। उसके बाद 180 डिग्री को सामने रखकर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 212 फ़ारेनहाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह 273 केल्विन का स्टार्टिंग इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, इसके 100 डिग्री होते हैं, और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 होगा। तो इसी तरह 492 रैंकिन का स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, और फिर 672 रैंकिन ये होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन रैंकिन स्केल। तो जनरली यहाँ ये चीज़ें तो सबसे पहले आपने नोट कर लेनी है, इससे रिलेटेड सवालात भी आप फेस कर सकते हो। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश 100 डिग्री सेल्सियस, 200 फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन, 672 रैंकिन, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें आप जानते हैं कि ऑल ऑफ अबव आना चाहिए। तो इसी तरह फिर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जनरली हम जानते हैं 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है। तो इसे जब बढ़े तो आपके पास जो यानी इंसान 1 डिग्री का या 2 डिग्री का टेम्परेचर भी अगर बढ़ता है डिग्री सेल्सियस में तो आपके पास यानी यूँ समझिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तक इंसान ज़िंदा रह सकता है। इससे ज़्यादा 42 या 41 से अबव जैसे ही क्रॉस करे तो फिर ये जो है वो बहुत फैटल और मोहलिक बॉडी टेम्परेचर होता है, इंसान उसको बियर अप नहीं कर सकता। तो ये आपके पास नॉर्मल डिग्री सेल्सियस में जो है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में है 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट एंड 558 रैंकिन। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचवा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव है, तो हेयर इट विल बी ऑल ऑफ अबव। तो ये कुछ टेम्परेचर पॉइंट्स हैं जो कि आपने बज़ौक़ात MCQs को फेस करने के लिए याद कर लेनी होगी। अब आए चलते हैं हम टेम्परेचर स्केल्स में इसकी कन्वर्जन पर। तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के लिए सिंपल फार्मूला ये है आपके पास कि जब सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपल ये रखें जहन में, ये जानते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की नंबर ऑफ़ डिवीजन्स डिफरेंट हैं। फ़ारेनहाइट के 180 हैं और सेल्सियस के 100 हैं। सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर 32 उसमें जमा कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ारेनहाइट जो शुरू हो रहा था वो 32 से शुरू हो रहा था। तो सेल्सियस में आपने क्या करना होगा, जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो उसका जो डिवीजन का फ्रैक्शन है, डिवीजन का फ्रैक्शनल वैल्यू वो उसमें मल्टीप्लाई करके और फिर आपने उसमें ये जो कोएफिशिएंट रहेगा इसका वो ऐड कर देना होगा। तो 32 ये आपने ऐड किया, और इसी तरह सेल्सियस इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 1.8, या फिर आप 9/5 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन मैं समझता हूँ मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो डेसिमल में आप लिखें तो बेहतर है ताकि आपको याद भी रहे। सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32, ये इसका फार्मूला रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब सपोज़ करें आप 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर 100 लिखेंगे और 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 180, और इसमें 32 जमा करेंगे तो ये क्या बनेगा 212, जो कि फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह जब फ़ारेनहाइट को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो वेरी सिंपल, फ़ारेनहाइट में से आप उसका जो इनिशिएटर था, इनिशिएटर कौन सा था 32 था, तो इनिशिएटर माइनस कर देंगे, यानी जो भी स्केल हो उस स्केल में से दूसरे में जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जन के लिए जो इनिशिएटर उसमें ऐड किया गया था वो आपने माइनस कर देना होगा, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, रेशो ऑफ डिवीजन्स। रेशो ऑफ डिवीजन्स क्या था इनका 180/100 था, तो जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1.8 से आएगा। तो इस तरह आपके पास फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8 ये इसकी सेल्सियस की कन्वर्जन रहेगी।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह जब आप केल्विन में आए तो वेरी सिंपल, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए भी आप वही तरीक़ाकार रखें कि आपने लिखा एक तरफ सेल्सियस और फिर केल्विन जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्सियस को, ठीक है। तो बल्कि सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्सियस प्लस 273, यानी ये क्या आएगा, सेल्सियस प्लस 273, और ये आपके पास बन जाएगा केल्विन, यानी केल्विन सेल्सियस प्लस 273 इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अगर इसमें आप वही बात आप जहन में लाएं कि सर इसमें आपने ऐड नहीं किया है, तो मतलब ये भी आपके पास जिस तरह यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेल्सियस केल्विन, तो इसको आप क्या लिख देंगे, ये सेल्सियस और इधर आप इसको केल्विन लिखते हैं। केल्विन को कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्सियस में या सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में। तो केल्विन की जो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशिएटर है वो कौन सा, 273 है, तो 273 उसे मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, और फिर 100 डिविएंस दोनों के सेम है, उसके भी 100 हैं और उसके भी 100 हैं, तो 100 डिविएंस आप जानते हैं कि 100/100 इसका रेशो जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो रेशो जब यूनिटी आए तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह जनरली उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो इसमें हम सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दे, बेशक आप लिख दें सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय, ये लिखें इधर सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 273, तो ये आपका केल्विन के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको आप सिंप्लीफाई करें, सेल्सियस इंटू 1 प्लस 273, तो सेल्सियस इंटू 1 सेल्सियस प्लस 273 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह आपने डायरेक्ट फार्मूला इसका ड्राइव कर लिया। केल्विन किसके बराबर है, केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273 के। तो इसी तरह अगर आप रैंकिन में कन्वर्ट करना चाहें सेल्सियस को, तो वेरी सिंपल इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो आप जानते हैं कि सेल्सियस के भी नंबर ऑफ़ डिविएंस 100 हैं, और रैंकिन के जो नंबर ऑफ़ डिविएंस हैं ये सेल्सियस है और ये रैंकिन है। रैंकिन के 180 डिविएंस है और 180 डिविएंस रैंकिन के हैं, और इस तरह 100 डिविएंस हैं सेल्सियस के। तो इसमें आप जब कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस इसका इनिशिएटर क्या था, इनिशिएटर 492 था, और इसका इनिशिएटर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, इसका था 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका टर्मिनेटर था 100 और इसका टर्मिनेटर था 672 रैंकिन और 492 रैंकिन। तो इसी तरह आपने इसका जो इनिशिएटर था वो उसमें जमा कर देना होगा, ये है इनिशिएटर, ये आपने जमा कर दिया, सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 492 इज इक्वल टू रैंकिन। तो अब सिंपल जो भी आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो, चाहे सेल्सियस से या फ़ारेनहाइट से या केल्विन से या रैंकिन से, इंटर कन्वर्जन भी आपके लिए पॉसिबल होगी क्योंकि आप यहाँ से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर रैंकिन मिला हुआ हो और आपको कन्वर्ट करना हो रैंकिन से, तो रैंकिन माइनस 492 डिवाइडेड बाय 1.8 ये बराबर होगा किसके, सेल्सियस के, यानी रैंकिन में से 492 निकालेंगे, 1.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको सेल्सियस मिल जाएगा। ये इसका फार्मूला रहा। और अगर सेल्सियस को कन्वर्ट करना है रैंकिन में तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर रैंकिन को आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो ये इसी में से फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया कि 492 प्लस का था, उसको उस तरफ लेके गए, ये माइनस का हो गया और डिवाइड कर दिया 1.8 से, सेल्सियस आज़ाद कर दिया। इसी तरह आपने बेसिक फार्मूलाज जो है अगर जहन में रख लेंगे तो बाकी तमाम आप इजीली फेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा जो है वो कल के लिए यूँ समझिए कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी नेक्स्ट टॉपिक तक आपको मैं अभी इस वक्त होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इंटर कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्ट द फॉलोइंग, सेल्सियस में भी और फिर केल्विन में,
फ़ारेनहाइट में और रैंकिन में। अब ये 5 सवाल मैं दे रहा हूँ आपको। 500 डिग्री सेल्सियस, 492 रैंकिन, 672 रैंकिन, 650 डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्थ है 459 केल्विन। अब इन तमाम को सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना होगा और इसी तरह इसके आपने इसकी एक चार्ट एक बनाना होगा और उसमें आपने वैल्यूज़ लिखनी होगी। कन्वर्ट करके इधर वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर ये क्या आपके पास सेल्सियस में ऑलरेडी है तो इसको आप फ़ारेनहाइट में करेंगे, फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, रैंकिन में करेंगे और फिर सेल्सियस में करेंगे। तो ये ऑलरेडी सेल्सियस में है तो इसको फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट करना है और फिर ये रैंकिन वाला इसको भी पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, रैंकिन वाला फ़ारेनहाइट में, फिर केल्विन में, फिर रैंकिन ऑलरेडी है तो उसको आप छोड़ देंगे, यानी ये भी ऑलरेडी है छोड़ देंगे, ऑलरेडी है छोड़ देंगे, सेल्सियस ऑलरेडी है छोड़ देंगे, बाकी कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह आपके पास डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी मौजूद है, इसको छोड़ देंगे और ये केल्विन है, केल्विन को छोड़ देंगे, बाकी खाने जो है इसने आपने फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी होमवर्क है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि कोइंसिडेंस ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये मालूम करनी है। व्हाट इज़ द कोइंसिडेंस ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिटरमिन द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस आपने मालूम करनी है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों एक ही जगह पर किस पॉइंट पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिटरमिन कोइंसिडेंस ऑफ फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसकी कोइंसिडेंस आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमिन कोइंसिडेंस ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन, जो कि असल में पॉसिबल नहीं होगी। और ये भी बताता चलूँ मैं यहाँ पर कि कोइंसिडेंस आपके पास पॉसिबल सिर्फ उन स्केल्स की होगी जिनकी नंबर ऑफ डिविएंस डिफरेंट हो। जो नंबर ऑफ डिविएंस अगर सेम है तो वो कभी भी कोइंसाइड नहीं होंगे, यानी किसी एक पॉइंट पर दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए ये पॉसिबल उनके लिए नहीं होगा उन टेम्परेचर स्केल्स के लिए जिनकी नंबर ऑफ डिविएंस क्या हैं सेम हैं। ये करके देखिएगा आप। सबसे पहले तो ये आपने पढ़ा होगा कोइंसिडेंस ऑफ सेल्सियस किस तरह मालूम करते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की, और अगर नहीं आ रहा तो मैं हिंट दे देता हूँ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो है वो सिंपल अप्लाई कर दें। सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32 इज इक्वल टू ये आ गया फ़ारेनहाइट। तो अब आपने कोइंसिडेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर यूँ समझें कि आप फ़ारेनहाइट को सपोज कर दें ये x के बराबर है, यानी आपने लिख लिया 1x, ये बराबर है, और इधर आप क्या लिखेंगे 1.8x और प्लस 32, यानी अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है और 1.8x में से 1x निकालेंगे और फिर अपोजिट साइड लेके जाएंगे। इस तरह x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये तो तकरीबन मैंने यूँ समझे कर दिया -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये कोइंसिडेंस है किसका, -40 डिग्री सेल्सियस। इस पर आपके पास फ़ारेनहाइट भी -40 ही आएगा। आप करके देखें -40 डिग्री सेल्सियस पर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, आप देखें दोनों का जवाब सेम आता है। यानी इसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं कोइंसिडेंस। और कोइंसिडेंस तब होगी जब इनका डिफरेंशियल होगा नंबर ऑफ डिविएंस में, डिविनल डिफरेंस होगा तो फिर कोइंसिडेंस पॉसिबल होगी।
अगर डिविजनल डिफरेंस नहीं होगा, डिवीजन सेम होगी, तो कभी भी ऐसी जो वैल्यूज़ हैं, ऐसे जो स्केल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं होंगे। उम्मीद है आपने मेरे लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा और मज़ीद इंशाअल्लाह इन टॉपिक्स पर, फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मैं गुफ्तगू करता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।